गुड आफ्टरनून। जोर से बोले, पूरी एनर्जी से। गुड आफ्टरनून। ऐसे कहते हैं एनर्जी। ऐसी एनर्जी के साथ आपको हर काम को करना चाहिए। मैं पुष्कर सिंह ठाकुर की एक कविता से अपने सेशन को शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए सपने जो खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। लाख आएगी कठिनाइयां, ये मुझे पता है। लाख आएगी कठिनाइयां, ये मुझे पता है। मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। खुदा को हो मुझ पे फक्र, ऐसा कारनामा बाकी है। अरे अभी तो नापी है जरा सी जमीन, अरे अभी तो नापी है जरा सी जमीन, सारा आसमान फतेह करना बाकी है। इस कविता का जो कंक्लूजन यानी कि इस कविता से कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अभी आपने जो वीडियोस देखी थी वो वीडियोस सिर्फ एक चिंगारी की तरह थी। यानी मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ और आगे भविष्य में जो बनने जा रहा हूँ वो रहेगी मेरी आग। यानी कि ये अभी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक चिंगारी है। आगे चलकर मेरे अभ्यास से, मेरी प्रैक्टिस से मैं और भी कुछ बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ। और खुदा को हो मुझ पे फक्र, खुदा भी सोचेगा कि हाँ ये ऐसा कर सकता है और ऐसा कारनामा करना भी बाकी है। आज का जो सेशन है उसमें हम जानेंगे कि आप दुनिया में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। और आज के सेशन का नाम है परिवर्तन। ये जो है अभी आज के सेशन का नाम है परिवर्तन। क्या आप भी दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं? आप जैसे कि मैं यहाँ से किसी को भी पूछूं कि क्या आज के 20-25 साल पहले और आज की दुनिया में कुछ फर्क है या नहीं है? है, जरूर है। पहले आईफोन आया था, मोबाइल आए थे? नहीं है। अभी है कि नहीं? अभी जैसे कि इतनी बड़ी टीवी लगी है, पहले होती थी? अभी है? बस यही है कि यही अंतर आया है, टेक्नोलॉजी में अंतर आया है, लोगों के माइंड में अंतर आया है, कपड़े पहनने में अंतर आया है, सब चीज में अंतर आ गया है। बस यही जो परिवर्तन करा है लोगों ने, कुछ ऐसा कर दिया है कि उनके खुद के परिवर्तन करने से पूरी दुनिया में परिवर्तन आए। क्या आप ये चाहते हैं कि आप अकेले कुछ ऐसा करें कि पूरी दुनिया में परिवर्तन हो जाए? चाहते हैं कि नहीं? हाँ, यही चाहते हैं ना कि पूरी दुनिया में आपके बदलने से परिवर्तन हो जाए। अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जिन लोगों ने अपने अंदर बदलाव करके, कुछ उदाहरण ऐसे दे रहा हूँ जिन्होंने क्या करा है, अपने अंदर बदलाव करे, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर बदलाव, जिससे दुनिया में परिवर्तन अपने आप हो चुका है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये कौन है? राम। और ये कौन है? हाँ, जानते हैं इनकी कहानी। एक पुत्र हुआ, शिक्षा लेने गए, वनवास मिला, 14 साल का रावण हुआ, अयोध्या आ गए 14 वर्ष का वनवास पूरा कर। पूरा पता है, सबको पता है ना? सबको पता है। अब क्या है, राम भगवान ने रावण का वध किया। अब रावण भी कोई सीधा साधा था नहीं कि ऐसे कोई भी मार के चले जाएगा उसको, हमारे ऐसे कोई गुंडा आ गया और पकड़ के ले गया। नहीं, रावण खुद सबको पकड़ लेता। रावण ने जो ऊपर के जो देवी देवता रहते हैं, देवता को, इंद्र तक को बांध रखा था। इतना यानी कि इतना शक्तिशाली था रावण। अब उसको मारना कोई सीधी बात तो है नहीं। रावण को मारने के लिए कुछ शक्तियां भी चाहिए। अब रावण इतना पावरफुल था तो राम भगवान ने उनको मारने के लिए क्या करा? सबसे पहले अपने अंदर चेंजेस लाए। पहली बात, बहाने नहीं बनाए। 14 साल का वनवास दिया तब बहाने नहीं बनाए। शूर्पणखा सीता जी को यानी पकड़ने आई तो लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। बस उसमें बहाना नहीं बनाया कि अब क्या होगा, वो तो राक्षसी थी, अब मेरा क्या होगा। सब बहाने नहीं बनाए। फिर क्या हुआ, रावण का वध करने क्या सीता जी को जब ले गए तो वो रोए, अरे मैं क्या करूंगा यार, मेरी पत्नी हरण करके ले गए। ऐसा करा क्या? नहीं करा। उन्होंने सोचा किसने करा है ऐसा, उसको जल्दी से खोजने चले गए कि किसने करा। और रावण का वध करने के लिए उन्होंने अपने अंदर ऐसे ही कुछ गुण लाए। प्रेम का गुण लाए, आज्ञाकारी के गुण लाए, सभी गुण अपने अंदर लाए। आज्ञाकारी, आप अपने गुरु के आज्ञाकारी हो सकते हैं। एक बार जो गुरु ने कह दिया बस एक बार उसको करना ही है, ऐसे आज्ञाकारी आप भी हो सकते हैं। अब ऐसे गुण लाए रावण को मारने के लिए। रावण था इतना शक्तिशाली, तब उसको मारने के लिए जब अपने अंदर गुण लाए, अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट में परिवर्तन लाए, अपने अंदर चेंजेस लाए,
और शांति मिल गई। आप भी कुछ ऐसा चेंजेस ला सकते हैं। बाकी दिक्कत यह है कि आपको अपने अंदर क्या करना है, कुछ बदलाव लाने हैं जिससे आप पूरी दुनिया में चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट, ये कोई नहीं जानता है, कौन है? हाँ, इसे पढ़िए। हाँ, ये दशरथ मांझी। अब इन्होंने क्या करा ऐसा जो इनको अभी लोग याद करेंगे? इन्होंने ये करा कि इन्होंने 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा उन्होंने पहाड़ काट दिया। किसी की जरूरत नहीं पड़ी इन्हें, खुद अकेले दम पर काटा। ना जेसीबी, ना बुलडोजर, ना कोई मशीन, सिंपल उन्होंने दोनों हाथों से हथौड़ा उठाई, छेनी उठाई, औजार उठाए और चले गए पहाड़ काटने। लोग कहते दशरथ पागल हो गया। अब पहाड़ में क्या कसूर था? पहाड़ को क्यों काट? कोई आदमी पागल ही तो पहाड़ को काटने के लिए जाएगा। 20 साल लग गए इनको इस पहाड़ को काटने के लिए, और उनको काट दिया। क्यों? कुछ ऐसी कारण था, कुछ कारण है जिसकी वजह से इन्होंने उस पहाड़ को काटा। क्या कारण था? लंबी कहानी है। यह दशरथ मांझी थे। दशरथ मांझी की जो पत्नी थी, वाइफ थी, उनको क्या, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इनके गांव से हॉस्पिटल तक जाने के लिए, क्या है, बीच में एक पर्वत आता था। जिस पर्वत को इन्होंने काटा वही पर्वत आता। अब उस पर्वत पे घूम के जाना पड़ेगा, तब जाकर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। और कुछ तरीका है? चढ़ के जाएंगे तो और देर लग जाएगी, तो घूम के जाना है। ओके, अब इनकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। अब इनको क्या करना है? घूम के जाना है। घूम के जाते जाते आधे पहाड़ के रास्ते में ही इनकी बीवी की मृत्यु हो गई। अब इनको आया गुस्सा, तूने मेरी बीवी की मृत्यु की ना, अब मैं तुझे काट ही दूंगा। आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको परेशानी ही नहीं होगी। काट दिया। 20 साल लग गए काटने के लिए। हम पढ़ाई कितनी देर करते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, या मान लो 6 घंटा, बस इतने ही करते हैं ना। उन्होंने 20 साल लग गए लगातार पहाड़ को खोदते रहे और आखिर में पहाड़ को इन्होंने काट दिया। यही शिक्षा मिलती है कि इन्होंने क्या करा है, पहाड़ को काट दिया ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है, दशरथ मांझी हुए, इनके बाद हम हुए, अगर उस रास्ते पर जाओगे तो इधर पर्वत, यहाँ बीच में से आपको रास्ता मिलेगा, जो कि दशरथ मांझी ने उसे काटा था। उसकी वजह से आज हमें वहां पर ये फैसिलिटी मिल रही है। यह परिवर्तन करा उन्होंने इस दुनिया में। नेक्स्ट, इन्हें जानते हैं? कौन है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हाँ, कोई है जो इन्हें नहीं जानता? सब जानते हैं। अब सचिन तेंदुलकर ने ऐसा किया जो कि पूरी दुनिया में परिवर्तन ले आया। सचिन तेंदुलकर ने क्या करा, जब ये 15-16 साल के थे तब इन्होंने क्रिकेट खेलना चालू किया था, और 2010 में सबसे पहले इन्होंने सेकंड सेंचुरी लगाई थी। दोहरा शतक इन्होंने सबसे पहले लगाया था। इसके पहले कोई क्रिकेटर, जो एक प्लेयर अगर 100 रन बना ले तो वो सोचता था मेरे लिए काफी है, मैंने बहुत कर दिया। परंतु सचिन तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया। सचिन तेंदुलकर ने खुद ने दोहरे शतक लगाया था। दोहरा शतक लगाया अकेले दम पर, खुद एक प्लेयर ने। पहले टीम अगर 200 रन बनाती भी थी तो पूरी टीम मिलके, कितने 11 या 12 जितने प्लेयर होते होंगे, वो प्लेयर सारे मिलके बना सकते थे 200 रन, और वो भी बहुत कम टीम बना देती थी। अगर अच्छी टीम हो तो ही पूरी टीम मिलकर 200 रन बनाती थी। परंतु सचिन तेंदुलकर ने अकेले, एक प्लेयर ने 200 रन बना दिए जो पूरी टीम नहीं कर पाई। वो उन्होंने अकेले दम पर खुद अकेले कर दिया। और सीखने की बात यह, परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन ये आया, वीरेंद्र सहवाग ने नॉन स्ट्राइकर से देख रहे थे। वीरेंद्र सहवाग नाम सुना है ना? हाँ, वीरेंद्र सहवाग जो थे, इन्होंने क्या करा कि वो नॉन स्ट्राइकर से वो देख रहे थे। उन्होंने सोचा अगर सचिन कर सकते हैं तो मैं भी इंसान ही हूँ। भगवान ने उसको भी सेम मानव शरीर दिया, मुझे भी मानव शरीर दिया है, तो मैं कर सकता हूँ। If he can do so, I can do। अब उन्होंने सोचा, उसने भी सेकंड सेंचुरी लगा दी, दोहरा शतक लगा दिया। अब रोहित शर्मा बालकनी से देख रहे थे। उन्होंने सोचा अगर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग कर सकता है तो मैं भी तो इंसान ही हूँ। भगवान ने उनके ह्यूमन बॉडी दी, मानव शरीर दिया,
उनकी भी हड्डियों में उनको भी खून दिया, मुझे भी हड्डियों में दम दिया, मुझे भी खून दिया, तो क्यों ना मैं भी कर सकता हूँ। और तीसरा दोहरा शतक रोहित शर्मा ने लगाया और आज तक करीब करीब 12 लोग दोहरा शतक लगा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर की वजह से। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने परिवर्तन कर दिया कि उनको देख के लोग दोहरा शतक लगाने लग गए। क्या परिवर्तन करा सचिन तेंदुलकर ने। नेक्स्ट, ये रोजर बेनिस्टर, इन्होंने क्या किया? रोजर बेनिस्टर ने ये किया कि हैरी एंड्रयूज, जो कि एक ब्रिटिश कोच थे, ब्रिटिश समझते हैं ना, जिनके हम गुलाम थे, ब्रिटिश, हाँ, अब ब्रिटिश कोच थे, महानतम कोचेस में से, महानतम यानी बहुत बड़े बड़े जो कोच रहते हैं उनमें से एक हैरी एंड्रयूज थे। अब 1903 में 1903 में इन्होंने एक कोट दिया, एक फैक्ट दिया, जो था कि कोई भी 1 मील की दौड़ को, 1 मील की यात्रा को कोई भी 4 मिनट के अंदर पूरा नहीं कर सकता। ये फैक्ट उन्होंने लिख दिया, बोल दिया, पूरी दुनिया में फैला दिया। अब कौन नहीं मानेगा भाई, इतने बड़े कोच है, इतने बड़े रनर्स जो इनको कोच मानते हैं, तो इनकी तो सुनेगा ही सही। अब हैरी एंड्रयूज ने बात दुनिया में फैला दी, सबने मान लिया, परंतु एक बेवकूफ इनमें से निकल आया, तो थे रोजर बेनिस्टर। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ नया कार्य करते हैं ना, उनको पहले लोग पागल ही कहते हैं। सबको लोग पागल ही कहते हैं। जो लोग अपनी इस दुनिया में अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करते हैं, कुछ नया कार्य करते हैं, कुछ डिफरेंट कार्य करते हैं। रोजर बेनिस्टर ने क्या किया? 1 2 3 4 5 कितनी बार रोजर बेनिस्टर फेल हुए, सबने प्रयास किया है हैरी एंड्रयूज के फैक्ट को तोड़ने का, इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का, इस रिकॉर्ड तोड़ने का, सबने प्रैक्टिस की, बार-बार फेल हो गए, सबने छोड़ दिया, पर रोजर बेनिस्टर ने कभी नहीं छोड़ा। और एक दिन उन्होंने 3 मिनट 59 सेकंड 4 मिली सेकंड में इस दौड़ को पूरा किया। तो 4 मिनट से उन्होंने इस दौड़ को पहले पूरा कर दिया। अब इससे हैरी एंड्रयूज का जो फैक्ट था वो झूठा साबित हो गया। न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, अखबारों में जो दीवारें होती है, जैसे कारंजा हो गया, बड़ी बड़ी सिटीज हो गई, गांव हो गए, उनकी दीवारों पे सब ये फोटो इनके छपने लग गए कि हैरी एंड्रयूज झूठा है। रोजर बेनिस्टर ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और रोजर बेनिस्टर ने क्या करा? इनके बाद बहुत सारे लोग और इनका रिकॉर्ड तोड़ने लगे। और इनके बाद क्या हुआ कि और किसी ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 मिनट 59 सेकंड और 2 या 3 ऐसा सेकंड था, उन्होंने इनसे भी पहले इस रेस को पूरा कर दिखाया। तो क्या किया? इन्होंने परिवर्तन कर दिया। इन्होंने परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन किया? इन्होंने जब इस 4 मिनट के अंदर 1 मील की दौड़ को पूरा किया, तब लोगों ने सोचा इफ ही कैन डू सो आई कैन डू, इफ ही कैन डू सो आई कैन डू। तो क्या करा, लोगों ने इनका भी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की और इनके भी रिकॉर्ड टूटे। और आज छोटे छोटे इत्तू से स्कूल जाने वाले बच्चे भी क्या करते हैं, इनके रिकॉर्ड को भी तोड़ देते हैं और 4 मिनट के अंदर 1 मील की यात्रा को पूरा कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ रोजर बेनिस्टर ने क्या करा, इसके पीछे परिवर्तन करा। नेक्स्ट, ये क्या है? ये मस्तिष्क, माइंड। अब जो हमने परिवर्तन करा, क्या आप भी चाहते हैं कि आप कुछ परिवर्तन ले आए? आप चाहते हैं क्या कि आप इस दुनिया में कुछ परिवर्तन ले आए जो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से? चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ। अब परिवर्तन को आप भूल जाओ, माइंड से साफ कर दो। जब मैं याद दिलाता जाऊं कि परिवर्तन याद करो, तब आप परिवर्तन को याद करना। ओके, अब क्या करना है आपको कि ये जो है माइंड है, माइंड यानी कि अब माइंड में ये क्या दिख रही है, कोई जानता है? ये माइंड के अंदर की नर्व्स है, माइंड के अंदर की वेन्स है। जैसे कि अभी यहाँ पर हाथ में जो वेन्स होती है, ये ऐसे माइंड की वेन्स है। अब माइंड क्या करता है, जब आप कुछ सोच लेते हो तब सिग्नल जाता है। आप जब सोचते हो कुछ, तब सोचोगे तो एक सिग्नल पे बड़ा सिग्नल दिख रहा है ना, और ये जो रूट दिख रही है यहाँ से होते हुए जाएगा और क्या होगा कि ये जो नर्व्स दिख रही है इनमें जाएगा। ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं ना, ये उसके
समझते हैं। नेक्स्ट, जानते हैं कौन है? जोर से बोलिए। हाँ, इसे कहते हैं एनर्जी। इन्होंने क्या करा? देश को आजाद करा दिया। देश को आजाद कराने से पहले क्या करा इन्होंने कि एक दिन क्या हुआ, अब देश को आजाद कराने इनकी क्या है कि पड़ी थी कि मैं पूरे देश को आजाद कराऊं। क्यों ऐसा उनको क्या हो रहा था? वो तो अपने इंडिया के थे भले, परंतु दूसरे देश में जाके अपनी पढ़ाई मस्त चल रही थी, मस्त बहुत पैसा था, अमीर थे, दूसरे देश में जाकर बंगले बंगलों में रह रहे थे। परंतु इन्होंने सोचा कि मेरा देश ऐसा है और मैं यहाँ पर अमीर बन के रहूं। अब स्टोरी इसके पीछे ये है कि एक बार ट्रेन में बैठ रहे थे अपनी इंडिया की, इंडिया में तब ब्रिटिश के हम गुलाम थे। वो गए ट्रेन में, टिकट के साथ गए। जो टिकट देखने वाला आता है वो कौन था? एक ब्रिटिश मैन था, ब्रिटिश का आदमी था। उसने देखा, टिकट देखा, आदमी देखा, इंसान देखा, कौन है? इंडियन है, यानी कि इंडिया का है। हमारे ट्रेन में नहीं बैठने देंगे। उन्होंने क्या करा? सभी ब्रिटिश वासियों ने उन्हें ट्रेन से फेंक दिया, रखा भी नहीं, उतारा भी नहीं, सीधे फेंक दिया। अब उनको चोट लगी। उन्होंने सोचा कि इन्होंने मुझे इस ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं इनको मेरे देश से ही बाहर फेंक दूं। इन्होंने मुझे इस ट्रेन से बाहर फेंका है, अब मैं इन्हें अपने देश से बाहर फेंक दूंगा। और 1947 में हम जो है, हमारी जो देश है इंडिया, इनको इनके जैसे और इनको जोड़ने के बाद इनके साथ और भी लोग जुड़े, फ्रीडम फाइटर्स जुड़े। अब क्या करा कि इन लोगों ने 1947 में हमारे देश को आजाद करा लिया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन्हें जानते हैं ना? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने सोच के ही कुछ काम किया। सभी लोग कुछ करके कुछ सोचते हैं। आप यहाँ से घर जाते अभी थोड़ा चलो कुरकुरे खा लेते हैं, दुकान पे गए, वहाँ से कुरकुरे खाए, चल लिए घर के लिए। तो पहले क्या करा? सीधे आप पागल हो गए, कुछ हो गया, आपको चक्कर आने लगे, कुछ हुआ कि आप ऐसे चलते चलते दुकान पे गए, ले लिया, उठा लिया कुरकुरा और चले दिए घर पे। ऐसा हुआ क्या? नहीं होता। पहले आप सोचते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर आप वर्क करते हैं। इन्होंने क्या किया? एक दिन ये क्या कर रहे थे, जब ये स्टूडेंट थे, जब ये पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तब टीचर एक बार पढ़ा रहा था। अब टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्लास की खिड़की पर नजर से सरिये लगे हुए ना, ये सरिये बस इसी तरह वहाँ पे लगे हुए थे। उन्होंने उधर देखा तो पता चला कि चिड़िया है, चिड़िया वहाँ पर बैठी हुई है। फिर उन्होंने उसको देखा तो चिड़िया वहाँ से उड़ी। कुछ देर बाद वो फिर वहाँ पे आ गई, फिर वो वहाँ से दूसरी तरफ गई, फिर वहाँ से उड़ी, फिर वापस आ गई। फिर 5-6 मिनट बाद वो फिर दूसरी पे गई, फिर वहाँ से उड़ी, कुछ देर बाद फिर वहाँ पे आ गई। उन्होंने सोचा कि चिड़िया कर क्या रही है, बार बार उड़ रही है, फिर आ रही है, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा कुछ यंत्र बना दूं या कुछ ऐसा बना दूं जो कि उड़े। और इन्होंने मिसाइल का आविष्कार कर दिया। जोरदार तालियां हो जाएंगी। सोचा उन्होंने कि अगर चिड़िया से उड़ के वापस आ सकती है, मैं ऐसा कुछ बना दूंगा जो लॉन्च होगी, लैंड होगी, भले वापस नहीं आएगी, परंतु कुछ उद्देश्य से ऐसे के लिए दूसरी जगह पर भेजेंगे। और इन्होंने मिसाइल का आविष्कार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ सोचने से। आगे बढ़ेंगे। ये इन्हें जानते हैं ना? कौन है ये? मिक्की माउस। हाँ, जोर से बोलिए। मिक्की माउस। और जोर से बोलिए। मिक्की माउस। हाँ, ये कौन है? मिक्की माउस। सब ये हंसाता है ना, कार्टून आता है, किसी ने देखा है कभी? देखा हो तो एड्रेस करिए। मिक्की माउस देखा है कभी? रियल में नहीं, कार्टून में देखा है, टीवी की बात कर रहा हूँ मैं। टीवी में देखा है ना? हाँ, देखा है। अब इनको पहचानते हो? इनको पहचानते हो? नहीं पहचानते। ये वर्ल्ड डिज्नी। एक बार क्या होता है, इनकी भी एक बहुत मस्त कहानी है। एक बार क्या हो रहा है, ये कॉफी पी रहे थे। अब टेबल पे यहाँ पे कॉफी रखी हुई है, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, उसको उठाने जा रहे थे कि एक चूहा इधर से है, चूहा इधर है, टेबल के ऊपर चढ़ा, फिर वहाँ पे चढ़ के कप के ऊपर गया और कप के ऊपर जाके ऐसा करके उसने चुस्की ले ली कॉफी की। फिर वो गया, वो चल के चला गया, दौड़ के चला गया, जो बहुत देर से गया, यानी कि क्या हुआ, उसको
मुझे मेरा इतना एंटरटेनमेंट हो रहा है, मुझे इतना मजा आ रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसा बड़ा बना दूं, एक ऐसा चूहा बना दूं, बड़ा सा चूहा जिसको देखकर सारी दुनिया का इंटरटेनमेंट हो, सारी दुनिया को मजा आने लगे। अभी किसी ने मिक्की माउस देखा हो तो मजा आता है कि नहीं? मजा आता है उसी में, यानी कि देखते ही रहते हैं उसको, देखते हैं। तो इसको क्या करा है कि उन्होंने सोचा कि मुझे इतने चूहे को देखने से इतना मजा आ रहा है, तो लोगों को, पूरी दुनिया को इतने बड़ा मिक्की माउस है, इसे देखने में कितना मजा आएगा। और इनका जो वर्ल्ड डिज्नी नाम, वर्ल्ड सरनेम डिज्नी, अब इन्होंने क्या करा तो उनके ही नाम से डिज्नीलैंड बना दिया, इनके नाम से डिज्नीलैंड बना दिया, सिर्फ और सिर्फ एक सोच की वजह से। क्या सोचा इन्होंने कि एक चूहे की वजह से मेरा इतना एंटरटेनमेंट हो रहा है, सारी दुनिया में कितना मजा हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या करा, बड़ा सोचा, पूरी दुनिया की सोचे, ना अपने शहर की, ना अपने गांव की, ना जिले की, ना तहसील की, ना स्टेट की, ना राज्य की, पूरे देश की, पूरी दुनिया की सोची कि पूरी दुनिया को कितना मजा आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सोच की वजह से। और बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते, क्या यहाँ पर बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते? आप कुछ बड़ा सोच रहे, 10 रुपए देने पड़ेंगे क्या? नहीं देने पड़ेंगे। आपने कुछ सोच लिया, यहाँ पे किसी ने कुछ सोच लिया, ओके, अब क्या मैं पैसे मांगूंगा? तुमने क्यों सोचा? नहीं, कोई नहीं मांगेगा। क्यों मांगेगा? क्योंकि अपना माइंड मेरा शरीर में कहीं भी करो, देखोगे आप कुछ भी करो अपने माइंड में, और बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते, इसलिए कुछ बड़ा सोचना, कभी भी अपनी लाइफ में छोटा मत सोचना, कुछ बड़ा सोचना, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक पहुंचोगे नहीं। एक बार क्या होता है, एक भिखारी रहता है, भिखारी के पास रोटी रहती है और रोटी के साथ कुछ खाने का नहीं रहता। उसने क्या करा, रोटी पकड़ी, रोटी के ऊपर से उसने एक बाइट तोड़ा, और बाइट तोड़ने के बाद उसको लगा लगा के खा रहा है। तो उसके पास कुछ है तो नहीं, तो ऐसे ही लगा के खा रहा है। उधर से एक आदमी आया, अरे पागल क्या कर रहा है? वो बोला ऐसा क्या कर रहा है, रोटी के ऊपर कुछ है ही नहीं तो क्यों लगा के खा रहा है? सब बोला, उसने बोला कि अरे मेरे पास रोटी के साथ कुछ है नहीं, मैं टुकड़ा तोड़ रहा हूँ, उस पर लगा रहा हूँ, क्या सोच के कि यहाँ पर चटनी है, रोटी के ऊपर चटनी है, तो चटनी को मैंने सोच लिया और उसके ऊपर लगा के मैं खा रहा हूँ, आहा क्या मस्त स्वाद आ रहा है। तो उस आदमी का जवाब सुने, बहुत ही सुंदर जवाब है, अपने साथ घर लेके जाइएगा, जो था कि अरे पगले, अगर तू सोच के चटनी खा सकता है, सोच के गुलाब जामुन खा ले, रसगुल्ले खा ले, दाल बाटी खा ले, पनीर खा ले, अरे बड़ी बड़ी चीज का सोचने के पैसे नहीं लगते, तो सोचना हो तो अपनी लाइफ में बड़ा सोचना। नेक्स्ट, ये हमने पहली स्टेप की थी परिवर्तन लाने की। परिवर्तन में आपको याद दिला रहा हूँ, पहली जो स्टेप थी वो थी थॉट, ये पहली स्टेप थी। अब दूसरी स्टेप, यानी कि विचार कर लिया, अब क्या करना है, लक्ष्य बनाना है। ये क्या है, GOAL, गोल। यहाँ पे क्या है, ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये क्या है, बोर्ड है, शूटिंग बोर्ड है, तो तीरंदाजी करते हैं ना, वो ऐसे तीर वहां पे मार रहे हैं। अब कहाँ पे तीर लगा हुआ है, रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड, सबसे आखिर में क्या है, रेड है। अब वो रेड के भी एक पॉइंट पे तीर लगा हुआ है। अब सबसे पहले समझ लो गोल क्या होता है। गोल यानी लक्ष्य, गोल मतलब लक्ष्य। एक जिंदगी में कोई लक्ष्य होना चाहिए जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जिसके पीछे आप भाग रहे हो। एक फुटबॉल का गोल पोस्ट है, यानी आप सभी को पता है फुटबॉल कैसे खेलते हैं, सभी को पता है ना, लात मारते हैं, गोल करते हैं, सामने वाली टीम है फिर वो गोल कर रही है, पता है ना फुटबॉल क्या होता है, सबको पता है। अब क्या है कि फुटबॉल जो है, फुटबॉल आप खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, पर अगर उसमें गोल पोस्ट नहीं है तो आप कुछ कर पाओगे कि नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे मेन है गोल पोस्ट। भाई आप कितनी
क्या कहा है कबीरदास जी ने? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। कल का काम आज कर ले, आज का काम कब कर ले। सीखने की बात यह है कि आपको कल का काम आज करना है, आज का काम अब करना है, मृत्यु कब हो जाए, पर लक्ष्य बनाना जरूरी है, लक्ष्य ऊपर काम करना है। और अभी का जमाना कैसा हो गया है? अब करे सो आज कर, आज करे सो कल। टेंशन इतनी काहे को जब जीना है बरसों। यही हमारे आज की दुनिया कि ये है कि अभी करना है तो आज कर, आज करे तो कल। अरे भाई आज ऐसा क्या हो रहा है, तू मर जाएगा क्या? आज तो देखो शादी में जाना है, आज तो देखो दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, कल कर लेना, परसों कर लेना, कभी भी कर ले, कोई टाइम थोड़ी है। यानी कि परंतु आपको आज की दुनिया में नहीं, जो कबीरदास जी कह के गए हैं कि आपको कल का काम आज करना है, आज का काम अब, तो अपने लक्ष्य को लेकर चलना है और लक्ष्य बनाना है आपको अपनी जिंदगी में। और जीते हो तो एक लक्ष्य के साथ जियो, और जब आप उस लक्ष्य को पूरा कर लोगे तब आप खुद से कह सको कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी जी है, हाँ मैंने अपने जीवन में कुछ किया है। ऐसा कुछ कर लो। गोल जो है इसका आप फुल फॉर्म जानते हो? इसका फुल फॉर्म मैंने खुद के द्वारा बनाया है, जो है गेम ऑफ अ लाइफ। गेम का चालू होता है जी से, ऑफ का ओ, ऑफ लाइफ का एल, गेम ऑफ अ लाइफ। आपके जीवन में आप ऐसे ही जी रहे हो, परंतु ये कभी आप करना, आपके जीवन में जो गेम है या गोल है, ये गेम की तरह है, यह एक गेम की तरह है। आप सभी ने कोई ना कोई गेम खेला होगा ना? खेलते हो? ज्यादातर यहाँ से बॉयज तो फ्री फायर पबजी खेलते होंगे, खेलते हैं कि नहीं? हाथ ऊंचा करें जो खेलते हैं। हाँ, नहीं है कोई भी नहीं? ये देखो सब हंस रहे हैं, सभी खेलते होंगे यहाँ पे, तो अभी तो नहीं छूट रही। अब क्या कर रहे हैं? सभी गेम खेलते हैं। आप गेम खेलते हो तो क्या करना है? इसको गोली से उड़ाना है अपन को, ये रही अपनी टीम, ये रही सामने वाली टीम। अब क्या रहता है? आपका मिशन रहता है इसको मुझे मारना है। अब ये क्या गेम है, अब इसमें लक्ष्य है कि इसको मुझे निपटाना है। अब लाइफ आपका गेम है और उस जो लाइफ है वो आपका गेम है, उस गेम के अंदर आपका एक गेम हो रहा है। इस सफर के अंदर, आपके जीवन के सफर के अंदर एक सफर हो रहा है, और उस गेम के अंदर जो है, उस गेम में आपका मिशन है, जो आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य क्या है? कुछ आपको हासिल करना है। किसी का लक्ष्य होता है आपको करोड़ों रुपए कमाना है, किसी का होता है मैं बंगले में रहना चाहता हूँ, किसी का होता है मेरे को ओटी BMW बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है। ऐसा लक्ष्य रहता है, बस ये लक्ष्य के ऊपर आपको वर्क करना है। और इसी प्रकार से आपके जीवन का कोई लक्ष्य रहता है। लक्ष्य समझ में आ गया ना? गोल समझ में आ गया ना? हाथ ऊंचा करिए, जोर से बोलिए, जिसको समझ में आ गया बोलिए हाँ समझ में आ गया। सबको आ गया? यस और नो? यस। सबको समझ में आ गया। अब लक्ष्य रखना कैसा है? आपको भगवान ने बॉडी दी है, गंदी रखनी है कि साफ रखनी है? सड़ी हुई रखनी है कि अच्छी रखनी है? अच्छी। हाँ, बस इसी तरह अपनी लाइफ में गोल कैसा रखना है ये भी देख लो। जो गोल होता है, नेक्स्ट ये देखिए, गोल हमेशा आपका 100% होना चाहिए। यहाँ से मैं किसी को भी उठाऊं, ओके आप उठिए, उठिए, इनके पीछे वाली, आपके पीछे वाली, आप हाँ बताइए, आपको आप अभी आपका नाम क्या है? माइक दीजिए इनको। हेलो हेलो। क्या नाम है आपका? राधिका वास्कले। जोर से बोल, सबको सुनाना है, जोर से बोले। राधिका वास्कले। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11। हाँ, अब 11th में आपको कितने परसेंट बनाना? जितने ही बनाना हो बता दो आपको, बस कितने परसेंट बनाना है आपको? 75%। 75%। हाँ, इनके लिए तालियां हो जाए। गोल 100%, लक्ष्य हमारा 100% होना चाहिए। बैठ जाइए, ये लीजिए माइक। गोल जो है आपका हमेशा 100% होना चाहिए। अब इनके लिए मैंने तालियां इसलिए बजवाई क्योंकि इनके अभी कितना 75% बनाना है ना। अभी इनको समझ में आया कि 75 से काम नहीं हो सकता, 99 से काम नहीं हो सकता, 91 से काम नहीं हो सकता, काम चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 100% से। अब इनको समझ में आया, अब ये मोटिवेट हुए, अब ये क्या करेंगे? अब 100%
कौन सी गाड़ी चाहिए। आप बताइए यहाँ पे किसी का कोई लक्ष्य है, सपना है? हो तो हाथ खड़ा करिए। हाँ बताइए आपका क्या सपना है? सिंगर बनने का सपना है। हाँ इनके लिए तालियां बजाएं। तालियां इसलिए क्योंकि इनका अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य बना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 75-80 साल के हो जाते हैं फिर भी लक्ष्य नहीं बनते हैं। अपने जीवन का मूल उद्देश्य नहीं पता होता कि हमको लक्ष्य बनाना है। अब क्या है आपको लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए। आप देखिए इनका क्या लक्ष्य है, इनको जानते हो? कौन है? रोनाल्डो। सभी जानते हैं ना? एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। तालियां इसलिए क्योंकि इनका जो लक्ष्य था, इनको फुटबॉलर बनना है। जो कि इनका जन्मदिन यानी कि जब वो बर्थ हुए थे उसके कुछ साल पहले, यानी जब 3-4 साल के हो गए थे, तब हम क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं, कुछ भी गेम खेल लिया, गोटियां खेलने लग गए, क्या करते कंचे खेलने लग जाते हैं। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका एक लक्ष्य था कि इनको फुटबॉलर बनना है। तो इनके पास क्या थी, आर्थिक तंगी थी, यानी कि उनके पास क्या पैसा के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं था, बस खाने पीने के लिए भी इनको भटकना पड़ता था, कुछ नहीं था इनके पास। ये क्या करते थे, अपने गेम फुटबॉल के लिए ये कचरे जो रहते हैं, फुटबॉल तो थी नहीं, फुटबॉल में नहीं थी, ये फुटबॉल दिख रही है ना, ये फुटबॉल में नहीं थी उनके पास, परंतु वो फुटबॉल की जगह जो कचरे, जैसे कि हम कागज, कोई से आपने कॉपी से फाड़ा, फालतू कागज, सिंपल कागज मत फाड़िएगा, क्योंकि जो पेड़ रहते हैं उनको काट के बनाया जाए, पेड़ की भी कदर रखिएगा। अब जो पेज रहते हैं उन पेज को आप फाड़ लो, उस पेज को फाड़ने के बाद आप उसका कूड़ा बना लो। ओके, कूड़ा बना लिया, उसके बाद आप अगर उसको कहीं पर फेंक देते हो, जो ये रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये क्या करते थे, उस कचरे से खेलने लग जाते थे। फुटबॉल गोल, ये कचरा थोड़ा गोल गोल, पूरा गोल नहीं होता है, थोड़ा तो गोल है, इससे खेलने लग गए, इससे अपनी स्किल्स बढ़ाई। अब क्या, अपनी स्किल्स बढ़ाई, कचरे की जगह कूड़ा जो होता है, दूसरा आप कहीं भी जो पत्तियां रहती है पेड़ की, बड़ी बड़ी पत्तियां अगर गिर जाए उससे कुछ खेलने लग जाते थे। आप बोतल्स, जो फालतू की बोतल रहती है, प्लास्टिक की बोतल रहती है, बिस्लरी की, एक्वाफाइन की, ये सारी बोतल जो आप फेंकते हैं ना, उस बोतल से भी खेलने लग जाते थे, क्योंकि इनका लक्ष्य था कि इन्हें फुटबॉलर बनना है। इसलिए आज इतने बड़े फुटबॉलर हैं। और ऐसे कचरे कूड़े से वो खेल खेल के, बोतल से खेल खेल के अब फुटबॉल में इतने अच्छे हो गए कि उनको सिर्फ और सिर्फ 15-16 साल की उम्र में 500 मील अपने परिवार को छोड़कर 500 मील दूर जाना पड़ा। ये भी उन्होंने किया। और आज आप जान सकते हैं क्या, आप ये जो बचपन में थे, इतने से थे, तब कोई इन्हें जानता था, आप जानते थे? आप नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया था। अब जब इन्होंने फुटबॉल के लिए 500 मील दूर चले गए, तो आज इन्हें सभी जानते हैं। तो ये उनका मेहनत का परिणाम है। इनके लक्ष्य के लिए अपने परिवार को छोड़कर 500 मील दूर चले गए। दिस इज कॉल्ड द गोल। सचिन तेंदुलकर, इन्हें जानते हैं ना, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने क्या करा, वो क्रिकेट तो खेलते थे, तो अब क्रिकेट भी कितने, यानी कि लक्ष्य के बारे में बात हो रही है। सचिन तेंदुलकर का 15-16 साल की उम्र में थे, तब क्या है, टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट में गए थे। पाकिस्तान की टीम सामने बॉलिंग कर रही है, इनकी टीम बैटिंग कर रही है, ये बैटिंग कर रहे हैं, ये अभी बैटिंग कर रहे हैं, और क्या होता है, इनके सामने नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग कर रहे हैं। अब क्या, इमरान खान जैसे बड़े बड़े बॉलर, इमरान खान को जानते हैं ना कितने बड़े बॉलर थे वो, इमरान खान इतने बड़े बड़े बॉलर, उनके साथ ही कुछ बॉलर 6-6, 7-7 फुट की हाइट, 2-2, 3-3 फुट के हाथ, और इतनी 150-160 किलोमीटर पर आवर से बॉल आती थी इतनी स्पीड में, और एक बॉल उनके सचिन तेंदुलकर की उनके हाथ से निकली, जूम करके, पता ही नहीं चला कब बॉल निकल गई। अब क्या होना है, उनको डर नहीं लगा, फिर भी डर लगा, परंतु उनकी आवाज हो गई, आवाज ऐसी हो गई उनकी, वो बॉल से डर लगा कि आगे सामने वाला आदमी इतना बढ़िया बॉलर मेरे सामने
ये क्या हुआ, पर उन्होंने बैटिंग नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या करा, दूसरी बॉल आई इमरान खान की, दूसरी बॉल आई। अभी क्या हुआ, यहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने सोचा चलो ऐसे मार देंगे, पर उनके ऐसे करने में उनकी नाक पे बॉल लग गई। नई सीजन बॉल थी, अब नाक पे बॉल लगी, उनका नाक फट गया। नाक फट गया, समझते हो, नाक फट जाए तो कितना दर्द होगा। यहाँ से किसी को ऐसा हाथ नहीं हुआ होगा, परंतु सचिन तेंदुलकर को क्या हुआ, नाक फट गई, पट्टी लगाई गई। अब वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ लोग आए जो उनका इलाज कर सकते थे, इलाज करने वाले आए, डॉक्टर तो थे नहीं, परंतु उनसे भी छोटे लोग रहते हैं, जो क्रिकेट की जो टीम रहती है उनकी सेफ्टी करने के लिए रहते हैं। तो उनकी नाक फट गई, उनको ले गया, उनको पट्टी लगाई गई, और सचिन तेंदुलकर ने लेटे लेटे ये बोला मैं खेलेगा, नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला तू सच में खेलेगा, तो बोला हाँ मैं खेलेगा। अब नाक फटी हुई है और वहां पे वापस गए, पिच पे वापस गए, फिर इमरान खान की बोला है, उन्होंने सोचा कि क्या कर लेगा, नाक फट गई, फिर आ गया, चलो अब तो मर ही जाएगा। अब क्या करा, वो वापस गए और उन्होंने उस बॉल पे चौका लगा दिया, और आगे आज आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता। सचिन तेंदुलकर क्या करते थे, गांगुली जो है सौरव गांगुली इधर बेड पर सो रहे हैं, इधर ये बेड से उठे रात की 12 बजे, और रात की 12 बजे अपना बेड उठाया, खिड़की जो है, खिड़की का कांच, उसके सामने बैटिंग की प्रैक्टिस करने लग गए। अलमारी में जो कांच रहता है, आप सभी को पता होगा, कोई सी अलमारी में कांच रहता है, ओके। अब कांच के सामने बैटिंग की प्रैक्टिस करने लग गए, ऐसी बोलाई तो ऐसा शॉट मारना है, ऐसी बोलाई तो ऐसा शॉट मारना है, प्रैक्टिस करने लग गए। सौरव गांगुली ने बोला कि अबे तू क्या कर रहा है, रात की 12 बजे सो जा, मुझे भी सोने दे, खुद भी सो। मैं बोला देखो अगर सोना ही इतनी नींद आ रही है तो जा तू ड्रेसिंग रूम में चले जा और वहां जाके तू सो जा। सचिन तेंदुलकर इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस स्कोर द गोल। आपका भी ऐसा ही लक्ष्य होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, गोल यानी कि स्पेसिफिक से मतलब है कि आपको किस प्रकार का गोल चाहिए। मैं आपको बताऊं, अब आपकी तरफ से अगर देखें तो क्या है, 97% बनाना है या तो 100% ही करना, 100.111%, इतने आपको परसेंट बनाने हैं। हमेशा स्पेसिफिक चलिए, स्पेसिफिक गोल रखें। मेरा क्या स्पेसिफिक गोल है, मेरा गोल है मुझे लैपटॉप चाहिए एप्पल का, मोबाइल चाहिए आईफोन, गैलेक्सी S4 अल्ट्रा मेरे को मोबाइल चाहिए, आईफोन मेरे को अलग से फोटो खिंचाने के लिए चाहिए। से मेरा गोल है, मुझे एक बड़ा सा 50,000 स्क्वायर फीट का मेरा बंगला चाहिए, मेरी मर्सिडीज बेंज एक गाड़ी है, गाड़ी चाहिए मुझे। ऐसे मैंने अपने सपने बना रखे हैं। अब इसमें क्या स्पेसिफिक है, 50,000 स्क्वायर फीट का बंगलो, ये स्पेसिफिक है। उसके अंदर पार्किंग अलग, हॉल अलग, टीवी रूम अलग, ड्राइंग रूम अलग, आर्ट जो रूम है ड्राइंग रूम ये भी अलग, माई केबिन, मेरा केबिन भी अलग, मेरा स्टडी रूम भी अलग, सब कुछ अलग अलग। ये है मेरा स्पेसिफिक। मर्सिडीज बेंज का ई क्लास मुझे चाहिए, इसमें ऊपर का छत रहता है वो ब्लैक कलर का, बाकी व्हाइट कलर का, और फिर जो हैंडल रहते हैं कुछ कारों में मर्सिडीज की, कुछ हैंडल इधर की तरफ आते हैं, कुछ स्टीयरिंग इधर की तरफ आते हैं, मुझे इधर की तरफ स्टीयरिंग वाली चाहिए। सब कुछ मेरा स्पेसिफिक है, सब कुछ मेरा स्पेसिफिक है, क्योंकि मैंने गोल जो बना रखे हैं स्पेसिफिक बनाए रखे हैं। आपको हमेशा गोल बनाने हैं तो स्पेसिफिक बनाना है। ये हो गई हमारी दूसरी स्टेप। नेक्स्ट, ये डिसिप्लिन, ये पढ़िए इसको, डिसिप्लिन, जोर से बोलिए, डिसिप्लिन, 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 बस यही जरूरी होता है आपके अंदर। यहाँ पे सभी टीचर्स को पता है कौन बच्चा सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है, पता है सभी टीचर्स को, वो मैं नहीं बता सकता। मैं इस स्कूल में पहली दूसरी तीसरी बार आया हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। जो डिसिप्लिन होती है, अनुशासन, अनुशासन आपके लक्ष्य और आपकी सिद्धि के बीच का एक पुलिया। आपने लक्ष्य बना लिया, ओके, लक्ष्य से जाना है आपको सिद्धि तक, आपको यहाँ से भौती से जाना है आपको इंदौर, इंदौर तक जाने के लिए कुछ वे आएगी, कुछ रास्ता आएगा। उसी प्रकार मान लो भौती है आपका लक्ष्य,
accomplishment जो सिद्धि वो है आपका इंदौर। इंदौर आपकी सिद्धि है, बहुत ही आपका लक्ष्य है। इसके बीच का जो पुलिया यानी कि इसके बीच का जो रास्ता है वह है आपका डिसिप्लिन। लक्ष्य और सिद्धि के बीच का जो वे होता है, रास्ता होता है, वह होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करके हमेशा आपको रखना चाहिए। अब वो किसी भी चीज में डिसिप्लिन हो सकती है। सुबह जल्दी उठने की डिसिप्लिन हो सकती है। 5 AM क्लब रोबिन शर्मा के द्वारा एक बुक लिखी गई है 5 बजे सुबह जल्दी उठने के ऊपर। इसमें एक पॉइंट मुझे अच्छे से याद है 20-20-20। यह है कि 20 मिनट्स जो 60 मिनट का रहता है, इनको अगर आप क्या करते हो 20 से डिवाइड करते हो 3 आएगा। अब क्या हुआ कि 23 जा 60। अब आपको 20 जो है इसके 3 पार्ट कर दीजिए 20-20 मिनट के। 20 मिनट आपको करना स्पिरिचुअल भगवान से प्रार्थना, 20 मिनट मेंटल। अब मेंटल कोई बीमारी मत समझ लेना। मेंटल यानी कि आपको अपने माइंड के ऊपर वर्क करना है। विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, मेडिटेशन। 20 मिनट के बाद आपको करना है अपने बॉडी को फिट कर रखने के लिए कुछ ऐसे आपको एक्सरसाइजेस करना है। ये 20-20-20 पॉइंट मुझे अच्छे से याद है। 5 AM क्लब बुक लिखी गई है सिर्फ और सिर्फ सुबह जल्दी उठने के ऊपर। अब सुबह जल्दी उठने के ऊपर ये बुक लिखी गई है। सुबह जल्दी उठना है। एक बार आपने सोच लिया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है तो रोज उठना है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आप नहीं उठे। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ। फिर क्या करता हूँ कि मैं जय गुरुदेव नाम पर विश्वास करता हूँ, तो 5 से 6 बजे तक मैं ध्यान भजन सुमिरन करता हूँ जो हमें आदेश दिया गया है। अब 6 बजे से मैं जाता हूँ, 12:40 तक मेरी स्कूल का टाइम है। 6 बजे से 6:30 बजे तक मेरी गाड़ी लेने आ जाती है। मैं तैयार हो जाता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, व्हीकल से चला जाता हूँ स्कूल। उस गाड़ी मुझे छोड़ने आ जाती है छुट्टी के टाइम पे 1 बजे। 1 बजे से मैं शाम की 5 या 6 बजे तक मेरी पढ़ाई हो जाती है। उसके बाद किताब को मैं उठाता ही नहीं। मेरी स्कूल की पढ़ाई मैं दिन की 1 बजे से शाम की 5 या 6 बजे तक सब पूरी कर लेता हूँ। कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6। ये 5 घंटे में अगर मेरा नहीं होता तो बस आगे बुक को हाथ लगाना भी नहीं है। बुक को हाथ नहीं लगाना है। अब क्या हो गया? 6 बज गई। 6 बजे 7 और 8 ये 2 घंटे क्या करना है मुझे? ये 2 घंटे मेरा जो यानी कि अगर मैंने थोड़ा खेल लिया, थोड़ा एंजॉय कर लिया, टीवी देख ली और खाना खा लिया। अब मैं टीवी में भी ना कोई मूवी देखता हूँ, मैं देखता हूँ तो कपिल शर्मा शो। सभी कोई किसी ने देखा है कभी कपिल शर्मा शो? देखा है? कितनी कॉमेडी होती है। तो इसी वजह से मैं उसे देखता हूँ कि दिन भर में जो थकान है वो उस कॉमेडी से दूर हो जाए। यहाँ पर बैठे सभी बच्चे मूवीज देखते हैं, सभी देखते हैं ना मूवीज? हाँ, देखते हैं। अब मूवीज में क्या है? लड़ाई दंगे होते हैं, गाली गलौज होती है, और इसके अलावा कुछ होता है? इस 100% मूवी में से 95% मूवी ऐसी ही रहती है। बस 5% मूवी ऐसी रहती है जो मोटिवेशनल रहती है, जो सीख देने वाली रहती है। बस ऐसी 5% मूवीज रहती है और 5% लोग 5% मूवीज देखते हैं, उससे कुछ सीख लेते हैं। 5% लोग 5% मूवी देखते हैं, 95% लोग 95% मूवी देखते हैं। आपको इस दुनिया में कुछ अलग करना है कि नहीं करना है? इस दुनिया में कुछ ऐसा करना है कि नहीं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता? करना है ना? तो आपको 5% की गिनती में आना पड़ेगा। 95% लोग अलग है, गाली गलौज वाली मूवीज देखते रहेंगे। 5% में आप आना चाहते हो तो आपको 5% वाली मूवीज, सीख वाली मूवीज, कॉमेडी वाली मूवीज कभी देखनी, नॉर्मल मूवीज कभी देखनी, और किन्हीं मूवीज को देखना है। क्या गाली गलौज हो रही है, माँ की बहन की गालियाँ हो रही है और उसमें आप मजे से उसे देखते जा रहे हो। बस यही दिक्कत है कि आपको ये नहीं करना है। मैं कपिल शर्मा शो सिर्फ इसीलिए देखता हूँ, मूवीज नहीं देखता हूँ। बस यही
धन्यवाद रही सर, क्योंकि कभी से भी कोई सी मूवी अच्छी लगती तो हम लेट भी घर चले जाते हैं और घर वालों को कह देते हैं कि थोड़ा पिक्चर में बहुत अच्छी थी तो मजा आ गया, इसलिए थोड़ा लेट हो गए, है ना। चलिए आगे के कार्यक्रम में वास्कले सर आए, साहब की अनुपस्थिति में प्रभारी प्रिंसिपल सर आए, और ये रहित सिंधे हैं, इनको ओजस उत्कलक के बौद्धिक गतिविधि के लिए बुलाया था, तो इनको एक स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मानित करेंगे। और बाकी दूसरे भी शिक्षक आए और बालक का हर्षोत्साहित करें। आइए सर, आइए नहीं। थोड़ा इसको नीचे करो ना, गिफ्ट को। हाँ, मुंह नहीं आ रहा। थैंक यू। अब जो बच्चे हैं पहले बच्चे बैठे रहेंगे और लड़कियां उधर से निकलेगी और लड़कियां थोड़ी इधर से निकल जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा। चलिए